24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी ग्रुप के अगेंस्ट बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स 70% से भी ज्यादा क्रैश कर गए थे और गौतम अडानी की नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा घट गई थी। लेकिन इसके बाद से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में रिकवरी स्टार्ट हुई और इसके बाद से अडानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दे चुके हैं। इवन पूरा अडानी ग्रुप अपने 52 वीक लो से 46% रिकवर कर चुका है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग डेज में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने फिर से रैली पकड़ी है, जिसके बाद से गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी बहुत बड़ी रिकवरी हुई है और अब उनकी और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में सिर्फ $6 बिलियन का फर्क रह गया है। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन में गौतम अडानी फिर से इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाएं। अब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो रैली आई है ना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन तो यह है कि यूएस की एक गवर्नमेंट एजेंसी ने हिंडनबर्ग के जो आरोप थे उनको इररिलेवेंट बताया है। दरअसल यूएस गवर्नमेंट श्रीलंका में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें श्रीलंका की पोर्ट डील भी है और इस डील में अडानी पोर्ट्स, जो कि अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है, वो भी इंक्लूड है। तो जब हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे तो इसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है डीएफसी, उसने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, जिस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके उन्होंने कंक्लूड किया है कि वो एलिगेशंस अडानी पोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो कि श्रीलंकन प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। इसके अलावा इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि सेबी भी इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसकी रिपोर्ट उसने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की थी। तो इस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रखते हुए ये कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को क्रेडिबल नहीं माना जा सकता है, जो कि अडानी ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके साथ ही आपको ये तो पता ही होगा कि बीजेपी ने अभी 3 स्टेट्स में इलेक्शन जीते हैं, तो इसका भी अडानी ग्रुप और पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि इससे ये कॉन्फिडेंस आया है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी दोबारा से सरकार बना सकती है। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड है, तो ये भी अडानी ग्रुप और पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। तो ये तो अभी ओवरऑल अडानी ग्रुप में क्यों रैली आई है, इसके रीजंस को हमने समझा है। तो अब ये समझते हैं कि अडानी ग्रुप के कौन कौन से स्टॉक्स में रैली देखने को मिली है और उसके पीछे के और रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अडानी टोटल गैस की। तो इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने में 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, यानी इन्वेस्टर्स के पैसों को डबल कर दिया है। लेकिन इस बात से आप धोखा मत खाना, क्योंकि ये स्टॉक प्री हिंडनबर्ग लेवल से अभी भी 70% डाउन है। ये कंपनी डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल व्हीकल यूजर्स को नेचुरल गैस और हाउस होल्ड्स को पाइप्ड गैस सप्लाई करती है। इस कंपनी की शुरुआत अडानी ग्रुप ने 2005 में की थी और उस टाइम पर इसका नाम अडानी गैस हुआ करता था। लेकिन 2020 में फ्रांस की टोटल कॉर्पोरेशन ने अडानी गैस में 37.4% का स्टेक बाय किया, जिसके बाद वो अडानी गैस में को प्रोमोटर बन गई और तब इसका नाम चेंज करके अडानी टोटल गैस रखा गया। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है विद अ मार्केट कैप ऑफ 1,26,000 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है 20% का। कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज भी नहीं है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.42 का है और साथ ही यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 74% से भी ज्यादा की होल्डिंग्स हैं। प्लस इनकी कोई भी होल्डिंग्स प्लेज नहीं है। इस कंपनी को सितंबर 2023 में 173 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर में हाईएस्ट है। लेकिन इसका करंट रेशियो 1 से कम है और इसका पीई 200 से भी ज्यादा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इसके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो अडानी टोटल गैस अगले 8 से 10 सालों में 18,000 से 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। इसके अलावा अडानी टोटल गैस ने अहमदाबाद में हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करके हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को ब्लेंड करेंगे। अब अगर इसके शेयर की प्राइस बढ़ने के पीछे के रीजन की बात करें तो जो रीजंस मैंने आपको अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइस बढ़ने के पीछे बताए हैं, वो सभी रीजंस इसमें एप्लीकेबल हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की, जिसने पिछले 5 दिनों में 50% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। अब इसमें जो यूएस केस इन्वेस्टिगेशन में अडानी को क्लीन चिट मिली है, उसका हाथ तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अडानी ग्रीन ने खुद भी एक $1.36 बिलियन यानी लगभग 11,300 करोड़ रुपीस के फंड्स भी रेज किए हैं अपने खावड़ा प्रोजेक्ट फंड के लिए, और इसमें 8 इंटरनेशनल बैंक के कंसोर्टियम से उन्होंने ये फंड्स उठाए हैं। इस न्यूज की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच
अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हैं और इसी का रिजल्ट आपको उसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी ये स्टॉक प्री हिंडनबर्ग लेवल से 15% डाउन है। अब इसके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो इनके नेट प्रॉफिट में 149% तक का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ ही रेवेन्यू भी लगभग 80% से बढ़ा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है, तो इस क्वार्टर में इन्होंने अपनी कैपेसिटी को भी 24% बढ़ाया है। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, जो कि अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 7% का है, जो कि कम है। और इसके पीछे का रीजन यह है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 7 का है। हालांकि यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सेक्टर है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसलिए यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली हाई ही होता है। अब इसके ओपीएम की बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो काफी अच्छा है 77% का। और इसके फ्यूचर प्लान की बात करें तो इसका एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, जिसमें ये $22 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे इसकी जो कैपेसिटी है वो 2030 तक 5 गुना हो सकती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया फिलहाल अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 70% कोल से जनरेट करता है, जबकि इंडिया अभी क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इवन गवर्नमेंट का भी प्लान है 2030 तक 500 गीगावाट की क्लीन एनर्जी जनरेट करना। तो गवर्नमेंट के गोल्स के साथ भी इनके जो प्लान है वो काफी अलाइन करते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये सभी रीजंस की वजह से अडानी ग्रीन में तेजी देखने को मिली है। अब एनर्जी से ही जुड़ा अडानी ग्रुप का एक और स्टॉक है अडानी पावर, जिसने पिछले एक महीने में 45% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। ये स्टॉक भी जो रीजंस हमने आपको बताए हैं उनकी वजह से तो बड़ा ही है, लेकिन पावर स्टॉक्स में टाटा पावर भी काफी ज्यादा बड़ा है, जिसका रीजन बीजेपी के इलेक्शंस जीतने को माना जा रहा है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के प्लान है पावर कैपेसिटी को लेकर, जो कि कंटिन्यू रहने की उम्मीद बढ़ गई है, जिस वजह से पावर स्टॉक्स जैसे कि टाटा पावर और अडानी पावर के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बन चुके हैं। वैसे अडानी पावर अडानी ग्रुप का इकलौता ऐसा स्टॉक है जो कि प्री हिंडनबर्ग लेवल से 100% ऊपर चल रहा है। और इसका रीजन आपको इनके क्वार्टर रिजल्ट से समझ आएगा, क्योंकि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में अडानी पावर ने अपने नेट प्रॉफिट में 848% की इंप्रूवमेंट की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मतलब सितंबर 2022 में इनका प्रॉफिट 696 करोड़ था, जो कि सितंबर 2023 में 6594 करोड़ पहुंच गया है। इसके साथ ही इनके रेवेन्यू में भी 84% का इंक्रीज देखने को मिला है। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका स्टॉक पी 10 का है और ये अपने प्री हिंडनबर्ग लेवल के आसपास आ गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है 15% का। इसका करंट रेशियो भी 1 से ज्यादा है, जो कि ठीक माना जाता है। और इसके साथ ही इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.8 का है, जो कि अच्छा है। तो फंडामेंटल्स के मामले में तो अडानी पावर ही पूरे ग्रुप की सबसे अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। और अगर इनके फ्यूचर प्लान की बात करें तो ये 6000 मेगावाट की थर्मल कैपेसिटी को ऐड करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए नए प्लांट्स भी सेटअप किए जा रहे हैं। फिलहाल इनकी कैपेसिटी 15,000 मेगावाट है। अब शॉर्ट में अडानी के अदर स्टॉक्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली है अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। और अडानी ग्रुप के जितने भी नए बिजनेस होते हैं वो इसी कंपनी से स्टार्ट होते हैं। तो ये स्टॉक अपने प्री हिंडनबर्ग लेवल से लगभग 27% नीचे है, लेकिन इसने पिछले एक हफ्ते में 30% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाकी फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है, करंट रेशियो भी 1 से कम है और पी रेशियो 100 से ज्यादा है। तो देखो वैल्यूएशन तो महंगा लग रहा है। इसके साथ ही लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 में इसका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि एक्सपेंसेस कम हुए हैं। इस कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें तो इनका नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट के ऊपर काम चल रहा है, जो कि 40 to 45% कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और माइंस के ऊपर भी काम कर रही है। अब नेक्स्ट है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कंपनी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर काम करती है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा लो है, लेकिन इसका पी रेशियो ठीक लग रहा है। और ये स्टॉक अपने प्री हिंडनबर्ग लेवल से लगभग 30% ऊपर जा चुका है। और इवन पिछले एक हफ्ते में ही ये स्टॉक 30% बढ़ा है। और जिस कंपनी की हम शुरू में बात कर रहे थे, जिसको यूएस एजेंसी ने क्लीन चिट दी है, वो यही कंपनी है। इसके अलावा इसका टारगेट प्राइस भी एक बड़ी ब्रोकरेज कंपनी ने इंक्रीज किया है, जिसका
जिसका भी इसके शेयर की प्राइस में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसके बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, जो कि पहले अडानी ट्रांसमिशन हुआ करता था, तो ये भी पिछले 5 दिन में लगभग 37% बढ़ा है। अडानी विलमार में भी पिछले 5 दिन में लगभग 15% की ग्रोथ हुई है। हालांकि अडानी विलमार अभी भी प्री हिंडनबर्ग लेवल से लगभग 30% डाउन है। तो ओवरऑल अडानी ग्रुप फिर से कमबैक कर रहा है। कुछ स्टॉक्स ने थोड़ा ज्यादा तेजी पकड़ी है, कुछ अभी भी उतनी अच्छी पेस से नहीं चल रहे हैं, और वॉलेटिलिटी तो देखो हमेशा से अडानी ग्रुप में रही है और आगे भी रहेगी। हिंडनबर्ग ग्रुप की रिपोर्ट आने के बाद से स्टॉक की प्राइस काफी अच्छा खासा गिरी थी, जिससे स्टॉक्स की वैल्यूएशन थोड़े करेक्ट हुए हैं, और जिसने क्रैश के बाद अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक में एंट्री ली होगी वो तो अच्छे खासे रिटर्न में होंगे। इसके अलावा मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप 7 लाख करोड़ के कैपेक्स कर रहा है, जो कि आने वाले डेकेड में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को बढ़ाएगा। और इवन एक रीसेंट प्रेजेंटेशन में कंपनी के सीएफओ ने बताया है कि उन्होंने 6 कंपनीज इंक्लूडिंग पावर, पोर्ट और एयरपोर्ट के लिए बॉन्ड मार्केट से फंडिंग उठाने में भी फोकस किया है, जिसमें से उनका जो मेजर पोर्शन होगा वो ग्लोबल फंडिंग से आएगा। तो इससे अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा बड़ा है। क्या आप अडानी ग्रुप के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टॉक के ऊपर भी हमारा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।